ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 13 भाग 2 पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। देवादिदेव सूलधारी भगवान शिव का कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसे कहने पर लोग कल्याणी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उससे बोले, अब तुम लौट जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट आए। वह गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदेश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर का आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर आज्ञा का पालन करता, जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे। उनमें शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर जो सदा सर्वदा कल्याणदायक संवाद किया करता, वह सुख देने वाला। उस संवाद को मैंने यहाँ कहो सुना है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उसका गौरव मानकर उसकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने का लिए स्वीकार कर दिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र अथवा गर्म जल से धोए वस्त्र द्वारा उनका शरीर का मार्जन करती, मालती पूछती, फिर 16 उपचारों द्वारा विधिवत हर की पूजा करके उन्हें बारंबार चरणों में प्रणाम करके पश्चात पिता के घर लौट जाते। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान प्राण शंकर की सेवा में लगे रहे शिव का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी अपनी इंद्रियों का संयम में रखकर पूर्वोत्तर उनकी सेवा करते रहे। महादेव जी ने जब फिर उनकी सेवा में नित्य तत्पर देखा तो दया से गर्भित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, ये काली जहाँ तपस्या व्रत करेगी तो और इसमें गर्भ के बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका परिग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महाजोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तो उसके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रही। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप में निरंतर चिंतन करते हुए उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगे रही थी। ध्यान प्राण भगवान हर शुद्ध भाव से महाराज काली को नित्य देखते, फिर भी उन पूर्ण चिंता को बुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वह काम की प्रेरणा से काली को रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा कराने का कारण था कि महापराक्रमी तारकासुर से बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान के पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर बहुत उपाय का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं लगा। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने, तब सती पार्वती ने गर्भरहित होकर उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। फिर वो पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों प्रकारों में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। अध्याय 13 भाग 2 खत्म।